नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। अंडर वैल्यूएशन के ग्राउंड पर गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डिटेन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में एक इंस्ट्रक्शन केरला स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने जारी किया है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। यह एक केस ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के समक्ष गया, जिसमें पिटीशन फाइल की गई। उसमें यह ग्राउंड बताए गए कि पिटिशनर के गुड्स को पार्सल गोडाउन में दो कारणों से डिटेन कर लिया गया। एक कारण यह था कि जो गुड्स की मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमआरपी थी, उसकी तुलना में इनवॉइस में प्राइस कम बताया गया था, और दूसरा कारण यह बताया गया था कि जो एचएसएन कोड गुड्स का बताया था वह गलत बताया हुआ था। पिटिशनर्स की तरफ से यह दलील दी गई कि यह दोनों ही कारण सेक्शन 129 और सेक्शन 130 ऑफ सीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। इसी मुद्दे पर पिटिशनर्स ने ऑनरेबल हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उनका गुड्स को तुरंत रिलीज कर दिया जाना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट ने यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया कि जो एग्जिबिट P2 ऑर्डर है, अर्थात जो डिटेंशन नोटिस है, उसमें कोई भी कारण डिटेंशन को जस्टिफाई करता हुआ प्राप्त नहीं उनको दिख रहा है। जीएसटी एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि एमआरपी से कम भाव में गुड्स बेचा न जा सकता हो। दूसरा, डिटेंशन नोटिस के अंदर ऐसा भी कहीं नहीं आ रहा है कि गलत क्लासिफिकेशन के कारण से जीएसटी के रेट में कोई डिफरेंस हुआ हो, अर्थात कि टैक्स पेयर ने कम टैक्स भरा हो। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आगे यह भी ऑब्जर्व किया कि जीएसटी एक्ट के अंदर में जो टैक्स पेयर है वह गुड्स को सेल्फ एसेस करके और फ्रीली मूवमेंट हो सके गुड्स का, इस प्रकार के प्रावधान हैं। तो ऐसे में यदि आर्बिट्ररीली और कानून के प्रावधानों को ध्यान में न रखते हुए गुड्स को यदि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन डिटेन किया जाए, तो उसके कारण से पब्लिक का जो कानून के प्रति विश्वास है वह खत्म हो जाएगा, और इसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान होगा। यह ऑब्जर्व करने के साथ ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो डिटेंशन ऑर्डर था उसको कॉश कर दिया और यह आदेश दिया कि गुड्स को तुरंत ही रिलीज कर दिया जाए। इसके आगे माननीय हाईकोर्ट ने कमिश्नर केरला स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट तिरुवनंतपुरम को यह भी निर्देश दिए कि फील्ड फॉर्मेशन को दिशा निर्देश दिए जाएं कि वे इस प्रकार के अनवारंटेड डिटेंशन, गैर जरूरी डिटेंशन को न करें, और इसके कारण से पर्याप्त दिशा निर्देश कमिश्नर को जारी करना है। ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए यह एसजीएसटी डिपार्टमेंट केरला ने सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2022 दिनांक 6 अप्रैल 2022 जारी किया है। इसके अंदर शुरुआत में तो वही ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया है, और आगे यह बताया है कि जो सेक्शन 15 ऑफ केरला स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई से रिलेटेड उसके वैल्यूएशन के प्रोविजंस हैं। लेकिन कुछ इंटेलिजेंस स्क्वाड ने केवल अंडर वैल्यूएशन के ग्राउंड के ऊपर गुड्स को डिटेन किया है, और इस प्रकार का जो डिटेन किया हुआ गुड्स जब लिटिगेशन में जाता है तब हायर फोरम्स, जो जुडिशियल फोरम है, वो उसे रिलीज करने का दिशा निर्देश दे देते हैं। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ 3 में
डायरेक्शंस दिए हैं, all concerned are hereby directed not to detain or issue any so cause notice to the goods under transport or stored in parcel agencies raising the sole reason for undervaluation of the goods compared to maximum retail price. सभी अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि केवल मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम वैल्यू होने के ग्राउंड के ऊपर गुड्स को ना तो डिटेन करना है और ना ही उसके ऊपर सोकोज नोटिस देनी है। तो जहां पर अंडर वैल्यूएशन के केसेस लगते हों उस केस में क्या करना है उसका दिशा निर्देश यह पैरा 4 में दिया है। तो ऐसे केस में ऑफिसर्स को इस प्रकार के जहां पर अंडर वैल्यूएशन उन्हें लगता हो उनके केसेस की डिटेल्स उनको जो मोबाइल ऐप के अंदर ऑप्शन दिया गया है उसमें अपलोड करना है, जिससे वह जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर और जुरिस्डिक्शनल जॉइंट कमिश्नर के पास में वह डिटेल उसकी चली जाए। उसके आगे भी इंटेलिजेंस स्क्वाड को जो भी एविडेंसीज हैं जिसके आधार पर यह साबित किया जा सके कि जो एक्चुअल वैल्यू सप्लाई की दर्शाई गई है इनवॉइस में वह कम है, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसीज या अन्य एविडेंसीज है वह उन्हें कलेक्ट करने हैं। जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है वह अपने आप को यह सेटिस्फाई करेगा, उसको यह वैल्यूएशन का एस्पेक्ट देखना है कि वास्तव में वैल्यू सही तरीके से बताई गई है या नहीं बताई गई है, और उसके बाद में या तो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर या इंटेलिजेंस फॉर्मेशन वे इस केस को आगे देख सकते हैं कि वास्तव में इसमें अंडर वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन केवल अंडर वैल्यूएशन की आशंका के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या पार्सल एजेंसी में जो गुड्स पड़ा है उसको डिटेन नहीं करना है। इस प्रकार के क्लियर दिशा निर्देश केरला एसजीएसटी ने दे दिए हैं, और मुझे लगता है कि क्योंकि प्रोविजंस एसजीएसटी एक्ट के सीजीएसटी एक्ट के पूरे हिंदुस्तान में एक समान है, तो यही दिशा निर्देश पूरे हिंदुस्तान में लागू होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।